एवरीवन वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GT एग्जाम 2023 का। तो 8 फरवरी 2023 को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, श्वेत क्रांति जो है, इसका संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध रहेगा और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे संबंधित है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो वर्गिस कुरियन को आपका फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिला हो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन फ्लड भी आपको उसमें मिल सकता है। ऑपरेशन फ्लड जो था ये भी आपका किससे रिलेटेड था? व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ही आपका हो जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी शिफ्ट देखी हैं उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। करीब 7 से 8 बार ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा पहली बार व्हाइट रिवॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो यहां पे रिवॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आगे और कोई रिवॉल्यूशन आपसे पूछ ली जाए। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन हमारा पेट्रोलियम की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट की प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स और पोएट्री से। व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से रहेगा। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से। ग्रे रिवॉल्यूशन हो जाएगा फर्टिलाइजर से। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटोज से। फाइबर रिवॉल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये सब रिवॉल्यूशंस है। बाकी रिवॉल्यूशंस की सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें सब बताया गया है कि कौन सी रिवॉल्यूशन कब लॉन्च हुआ, कौन से पर्सन किससे रिलेटेड है रिवॉल्यूशन से। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। आप उसमें जाके जो भी टॉपिक देखना चाहें उसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, के अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो के अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो हम रिवीजन में करीब 20 बार इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं कि के अम्मा कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मोहिनी आट्टम। मोहिनी आट्टम जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है आपकी के अम्मा। अगर आप सिर्फ एनालिसिस की वीडियोस ही हमारी पुरानी देख रहे होंगे तो आप स्टार्टिंग से अभी तक जितनी भी एनालिसिस हमने कराई है आप उसमें देख सकते हैं करीब 15 से 20 बार ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ये सेम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की पीपीटी है ये हमने आपको हर जो भी आपसे डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें डाला है। और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन के अम्मा का ही रहेगा, कनक रिले का रहेगा। ये आपके मोहिनी आट्टम से रिलेटेड हैं। जो डांस फॉर्म्स हैं, जो डांसर्स हैं, इनसे रिलेटेड भी काफी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डेली करीब 4 में से 3 शिफ्ट में तो आपको डांसर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे मिलेगी, आप उसमें करीब 50 क्वेश्चन है, आप उसको तो जरूर देख लें। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक से। केलुचरण महापात्रा ओडिसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। और के अम्मा और कनक रिले मोहिनी आट्टम से। तो के अम्मा का ही क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था जिसका आंसर आपका मोहिनी आट्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें 19+ टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SSC के और रेलवे के एग्जाम्स के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। जो आपका GD का एग्जाम चल रहा है इसकी हर शिफ्ट में करीब 8 से 10 क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं इस ई बुक से। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग स्टार्टेड दी भारत जोड़ो यात्रा इन 2022।
तो अब जो आपकी शिफ्ट पूछी जा रही है, एग्जाम्स जो हो रहे हैं आपके जीडी के, उनमें जितनी भी शिफ्ट्स आ रही हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन तो आज की शिफ्ट में आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो जो हमारी पुरानी एनालिसिस है उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लें, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं पुराने, उससे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इनमें से किसने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो तमिलनाडु है वहां से स्टार्ट किया था, कन्याकुमारी से, केरला कन्याकुमारी से आपका स्टार्ट किया था भारत जोड़ो यात्रा को, जो कि था आपका कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये आपका राहुल गांधी जो हैं ये आपके रिलेटेड हैं भारत जोड़ो यात्रा से, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर यहाँ पे बात करी जाए कि कुछ स्कीम्स को यहाँ पे कवर कर लें, तो इस्माइल जो स्कीम है ये रिलेटेड है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स से। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च हुई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को एविएशन से। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर्स से। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 एजुकेशन से। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 वाटर से। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से जल शक्ति अभियान से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ये ऑलरेडी आपकी सारी स्कीम्स एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और काफी बार रिपीट भी आपकी हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन दोबारा आपसे रिपीट हो गया है, ये करीब 4 से 5 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर था मल्लिकार्जुन खारगे। मल्लिकार्जुन खारगे प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के आपके क्या है? प्रेसिडेंट रहेंगे। न्यू अपॉइंटमेंट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसमें से भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के। मेघालय के गवर्नर बीडी मिश्रा रहेंगे। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के एसएल थाउसेन। होल टाइम मेंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। पीएम यूके के ऋषि सुनक। चेयरमैन आईसीसी के ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़। ये हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए आपसे क्वेश्चन। एफआईएच के प्रेसिडेंट तायब इकराम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की आपके सुब्रकांत पांडा, ये भी पूछा जा चुका है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो आज की शिफ्ट में आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया, मल्लिकार्जुन खारगे। कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। चेयरमैन ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अनीश दयाल सिंह। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ टीम प्ले इन फील्ड हॉकी? तो फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 11 प्लेयर्स। एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं हॉकी के गेम में। अब बाकी अगर स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो और कौन कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, यहाँ पे एक टीम की बात करी जा रही है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11 और हॉकी में 11। जो 3 सबसे फेमस स्पोर्ट्स हैं इंडिया के, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं टीम्स में। पोलो की अगर बात करी जाए तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन अगर वाटर पोलो पूछा जाए तो 7 प्लेयर्स। कबड्डी में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी में आपके 15 प्लेयर्स होते हैं। तो गिवन जो हमारे स्पोर्ट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा रग्बी में प्लेयर्स आपके होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रयाग प्रशस्ति इज इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू? तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित शिलालेख है, किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस रूलर रहते हैं आपके गुप्ता एम्पायर के, समुद्रगुप्त। तो इनसे रिलेटेड है आपका प्रयाग प्रशस्ति। किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, इनके द्वारा लिखा गया था। तो इसको जो है जो ये था इसको मंगाया गया था, इंस्क्रिप्शन को लाया गया था और उसको फिर इंस्क्रिप्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर पे। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक का, उस पे जो है लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति को। और ये कहाँ पे? प्रयागराज में। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि फॉर्मर नेम, इलाहाबाद से पहले प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था इलाहाबाद को। अगर बात करी जाए कि
जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है वो कहाँ लिखा गया है, तो फॉलोज इमीडिएटली बिलो द एडिक्ट्स ऑफ अशोक। तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन लिखा है उसके बिल्कुल नीचे प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आपका लिखा गया है, उसको शिलालेख जो है उसको लिखा गया है। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था इंदिरा पॉइंट। कहां पे रहेगा, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे रहेगा इंदिरा पॉइंट, ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो चारों पॉइंट्स को यहां पे कवर कर लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गौरमोती गुजरात में, या गौरमाता भी इसको बोला जाता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। कभी कभी आपको पॉइंट्स देने की बजाय आपको सिटी हो गई या स्टेट हो गई उसका नाम भी मिल जाता है, तो इसलिए आपको स्टेट्स जो है हमारी यूनियन टेरिटरी जो है उनका नाम भी याद रखना है कि कौन सी में आपका ये लोकेटेड रहेगा। हु इम्पोजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट इन इंडिया, भारत में एक राज्य में संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। तो आप सबको पता होगा कि जिसमें इमरजेंसी लगती है किसी भी स्टेट में अगर, तो उसमें सबसे पहले क्या लगता है, उसमें प्रेसिडेंट रूल जो होता है उसको इम्पोज किया जाता है। अब स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑप्शन में ही नहीं था, तो अगर प्रेसिडेंट आपके ऑप्शन में नहीं था तो आपको यूनियन गवर्नमेंट ऑप्शन में मिला होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आपका आंसर बैठ जाएगा। वैसे प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो कौन सी स्टेट में लगा है, तो उत्तर प्रदेश में लगा है। करीब 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बार बिहार में लगा है, 9 बार, करीब करीब 9 बार बिहार में लग चुका है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है प्रेसिडेंट रूल के मामले में। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, वैसे तो आपसे व्हाइट रिवॉल्यूशन पूछा गया था, ये भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंफर्म नहीं है हम इस क्वेश्चन को लेके। तो उत्पाद को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो किस चीज के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ाने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसको स्टार्ट किया गया था। तो इससे रिलेटेड ही आपसे कोई क्वेश्चन हो सकता है पूछा गया हो। 1965 से 1968 तक इंडिया में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था, और इससे जो है जो वीट होता है उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी एक तेज़ी आई थी, गेहूं की प्रोडक्शन में, बाकी एग्रीकल्चर की फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी प्रोडक्शन से रिलेटेड। और अगर फादर की बात करी जाए तो MS स्वामीनाथन, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रहेंगे MS स्वामीनाथन, जो कि उस टाइम पे जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1965 से, तो उस टाइम पे क्या थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंडिया के। तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इंडिया में। और जो नॉर्मन बर्लोग रहेंगे वो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में, सारे जो हमने अभी कवर करे ये ऑलरेडी काफी बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली एनालिसिस की हर शिफ्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।